Good morning, everyone. Today we will start next chapter, components of the environment. देखिए बेटा, firstly we discuss about the environment. What is environment? It refers to all living and non-living things that surround us. Means जो भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है. ओके. Every organism is affected by many factors. These factors include air, water, soil, temperature, sunlight, wind, and many other things. These factors are commonly called environmental factors. Means कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो किसी ना किसी फैक्टर से अफेक्ट होता है. अब कौन से फैक्टर्स? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल. ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, सपोज़ कीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को वाटर नहीं मिलता है तो वाटर नहीं होगा तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा. तो मीन्स किसी भी फैक्टर की कमी की वजह से जो लिविंग बीइंग है या कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर उस बैड इफ़ेक्ट उसके लाइफ पर पड़ सकता है. तो किसी भी लिविंग थिंग को सरवाइव करने के लिए इन फैक्टर्स की नीड पड़ती है. ओके. दीज फैक्टर्स आर कॉमनली, ये सभी फैक्टर्स जो हैं कॉमनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉल किए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, द टर्म एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म lives and survives. Environment means है किस चीज़ को रेफ़र करता है बेटा? All the external condition in which an organism lives. Means कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस कंडीशन में रहता है उसके आसपास जो भी कंडीशंस, जो भी बाहरी कंडीशन है और जहाँ मतलब जिस प्लेस में वो रहता है और उसके आसपास किस तरह से वो उसके साथ एक अपना तालमेल बिठा पाता है ताकि वो एक जो है वो वहाँ रहकर सरवाइव कर सके, अपने आप को बचा कर रख सके. ठीक है. तो एनवायरनमेंट क्या है बेटा? कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलती हैं. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स टू सराउंड. ये फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरनर वर्ड से बना है एनवायरनमेंट. ओके. जिसका मतलब होता है सराउंड. ठीक है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फेनोमिना. एनवायरनमेंट क्या है बेटा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हमारे सराउंड में जो भी हैं वो सभी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. अब ये एनवायरनमेंट का जो के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो किसका कॉम्बिनेशन है? एनवायरनमेंट नेचुरल और मैन मेड का. मीन्स इसके अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो मैन ने बनाए हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ऑन अर्थ. अर्थ पर हमें जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट वे से हमें देखने को मिलता है. वी कैन ऑल्सो डिफाइन एनवायरनमेंट एज द सराउंडिंग and condition that influence or affect the existence and growth of plant. इसीलिए हम कह सकते हैं कि environment जो है हमारे सराउंडिंग में, जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं वो environment है या वो कंडीशन जिसका अफेक्ट किसी भी प्लांट की ग्रोथ पर, उसके लिविंग पर, ठीक है, कोई भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, मीन्स कोई भी क्रिएचर उसके ऊपर उसके आसपास के एटमॉस्फेयर का और उसके आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट है उन सभी कंडीशन का उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है. ठीक है. उसके मतलब कोई भी अब लिविंग थिंग है उसके आसपास जो भी
एटमॉस्फेयर है, जैसा भी उसके आसपास एनवायरनमेंट है, उसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर, उसकी ग्रोथ पर पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। देखिए, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट मीन्स कोई भी क्रिएचर है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब उसके आसपास जो भी वो एनवायरनमेंट है जहाँ वो रहता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो भी उसका रिलेशन है अपने उस प्रेजेंट प्लेस से, उसके एनवायरनमेंट से उसका जो भी एक रिलेशन है, उसे यहाँ ज्योग्राफी कॉल किया गया है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द वेरियस कॉम्पोनेंट्स, ये डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को एनवायरनमेंट के डिफाइन करती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बात करें ओरिजिन के बेसिस पर, तो हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इसे एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। ओके, ओरिजिन के बेसिस पर हम एनवायरनमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। द एलिमेंट्स लाइक माउंटेन्स, rivers, animals, vegetation are created by nature. They form the natural environment. ये सभी एलिमेंट्स नेचर ने हमें दिए हैं, इन्हें बनाने में मैन का कोई रोल नहीं है, इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स को हम नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। इट कंप्राइजेज 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए, इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। फर्स्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अबायोटिक एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट को हम अबायोटिक भी कॉल कर सकते हैं। अबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, और बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स। द फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स वो फिजिकल एनवायरनमेंट वो है जिसमें सभी नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, सेकंड आता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल बायोटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग। इट इज़ कॉल्ड बायोटिक एनवायरनमेंट। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द लिविंग बींग्स। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी लिविंग बींग्स होती हैं, ठीक है, वो सभी इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स including man. Among these, the plants are the most important because they produce all the matter that is used by microorganisms, plants themselves, animals and man. तो बेटा, लिविंग के अंदर वो सभी आते हैं जिनके अंदर लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म या प्लांट, एनिमल्स या ह्यूमन। ओके, अब इन सभी में, अमंग दीज द प्लांट्स आर द, इन सभी में जो प्लांट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि सभी प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो सभी इन छोटे बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए कंपल्सरी हैं, ठीक है, उनको फूड के रूप में जो भोजन है वो प्रोवाइड कराना प्लांट्स का काम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human environment. The human environment consists of man who is placed at the top. Human environment के अंदर सबसे ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर मैन आता है, हु इज़ प्लेस्ड एट द टॉप, इसे सबसे ऊपर रखा जाता है बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द एनवायरनमेंट। क्यों इसको ह्यूमन को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है बेटा एनवायरनमेंट के अंदर? क्यों? क्योंकि एक मैन ही ऐसा
है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके पास ही ये एबिलिटी होती है, ये योग्यता होती है कि वो किसी एनवायरनमेंट के किसी और कंपोनेंट को यूज़ करते हुए अनदर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है। ओके, हिज क्रिएशन सच एज, इसकी जो क्रिएशन है, इसकी जो रचनाएं हैं, किसकी? ह्यूमन की। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी क्रिएशन? रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या सोसाइटी जो बनी है वो किसने बनाई? समाज किसने बनाया? ह्यूमन ने। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कोई भी कंडीशंस जो है वो किसकी वजह से है? ह्यूमन की वजह से। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर मैन सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि मैन ही एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी एनवायरनमेंट के किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, किसी रिसोर्स को यूज़ करके उससे अनदर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ये था बेटा आज का हमारा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर ये देख लेते हैं, जैसा कि हमने देखा इसके अंदर फिजिकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन, इनसे बना है मिलकर एनवायरनमेंट। फिजिकल मीन्स अबायोटिक, उसके अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेरिक आ जाता है। बायोटिक के अंदर फ्लोरा, फौना आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं। ह्यूमन के अंदर सोशल मीन्स सोसाइटी आ जाती है, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये सभी कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट का डेफिनेशन और किस तरह से डिफरेंट वे से एनवायरनमेंट हमारे आसपास प्रेजेंट है। ओके।